श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम उत्सव है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। भोजन तो सबने बहुत सुना है, कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक एक शब्द ध्यान से सुनना है, फिर मैंने कुछ प्रश्न करने, आपने उत्तर देने, फिर मेरा काम खत्म। ठीक? चलो पहले हंसो थोड़ा, दोबारा हंस। हाँ, देखो हंसना मुस्कुराना यही इबादत है। भगवान ने जीवन दिया ना, किस लिए दिया? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, खूब मुस्कुराओ। एक बड़ा दुखी व्यक्ति था, बड़े मजे से सुननी कहानी। हमारी भारतीय संस्कृति में तो महाराज पहले संवाद हुआ करते थे, दादा दादी नाना नानी कहानियां सुना के ही मन को भगवान के साथ जोड़ देते थे। इसलिए इसकी कहानी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। महामूर्ख व्यक्ति भी जो थे, जिन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था, वो भी पंचतंत्र की कहानियां सुन के बुद्धिमान हो गए। बड़ी एनर्जी मिलती है कहानियों से, पर शर्त है कहानियां मोटिवेट करने वाली हो। कोई नेगेटिव चीजें ना सुननी, ना देखनी, ना कहनी। चलो शुरुआत करते कहानी से। शुरुआत कहां से? एक दुखी व्यक्ति। अब दुखी व्यक्ति माने बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, और सबको ही जीवन में दुख होता है, कष्ट होता है। अब वो सुख की खोज कर रहा है। किसकी खोज कर रहा है? इकट्ठे जवाब दो। सुख की खोज रहा है। कहां जाएगा? अब जो उसे हंसता दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा, उसके पास पूछेगा जाके, तू बता सुख कहां है? तो कहते वो दुखी व्यक्ति एक साधु के पास पहुंचा, साधु के पास, और जाकर पूछता है, बोले मैं सुख की खोज में हूं, आप बताइए कोई साधन ऐसा हो कि मैं सुखी हो जाऊं। बड़ा जीवन में कष्ट है, बड़ा जीवन में दुख है, अब तक दुख के सिवा कुछ देखा नहीं, तकलीफ बड़ी थी, बड़ी जीवन में विक्षेपताएं, बड़ी विडंबनाएं हैं, पल पल बड़ा दुख है, क्योंकि संसारी दुखालय है, संसारी सुखालय है, और कृष्ण आनंदालय है, वहां आनंद बरसता है, और संसार में दुख है। थोड़ी देर के लिए ना आना जाना नहीं है, आवागमन का चक्कर खत्म कर दो। श्री वृंदावन की जय। और हर व्यक्ति सुख चाहता है। आप जितने बैठे हो, किस लिए बैठे हो? सबको सुखी चाहिए। जिंदगी भर इंसान सुख की खोज करता है, लेकिन मिलता क्या है? पाता दुख है। जितना सुख के पीछे दौड़ता है ना, उतना दुख पाता है। जितना अधिक सुख की लोभ मन में आता है, जितना मद सुख का आता है संसार में पाने के लिए, उतना अधिक व्यक्ति दुखी हो जाता है, उतना अधिक। शायद दिशा गलत होगी, तो बड़ा दुखी था, तो किसके पास पहुंचा? एक साधु के पास। साधु से पूछा, आप बताइए, आप साधु हैं, आप तो सब जानते हैं, ज्ञानवान है, बुद्धिजीवी हैं आपने खूब साधना की, तब किया, जीवन की समस्त उलझनों का समाधान आपके पास मिलता है, मेरा समाधान कीजिए, बड़ा दुख है, सुख कैसे मिलेगा, आप ये बताइए। अब साधु बड़ा प्यारा उत्तर देता है, तो ऐसा कर, तो संसार में जा, किसी बहुत सुखी व्यक्ति को खोजना। एक एक शब्द को समझना ध्यान से। उसका प्रश्न था कि सुख कैसे मिले। प्रश्न क्या है? सुख क्या मिले। किसके पास पहुंचा? साधु के पास। आप बताइए गुरुदेव सुख कैसे मिलेगा? तो साधु का उत्तर है, तू खोज इस तरह संसार में जो बड़ा सुखी व्यक्ति तुझे मिले। पूछना किसे जा, तुझे बहुत सुखी है, और जिस दिन वो मिल जाए तो उसका अंगरखा ले लेना और वो पहन लेना, तो सुखी हो जाएगा। अंगरखा समझते हो ना? वस्त्र, ये जो वस्त्र पहन रखा है, तो बोले जो सुखी व्यक्ति तुझे मिले उसका अंगरखा मांग लेना, ये वस्त्र मांग लेना, उसको तो ओढ़ लेना, सुखी हो जाएगा। बात सौदा सस्ता है। अगर ऐसे सुख मिले तो ये सुख बड़ा सस्ता है। कोई व्यक्ति खोजिए जो वो सुखी है, उसको प्रार्थना करना, वो अपना अंगरखा तुझे दे, तो वस्त्र पहनना, तो सुखी हो जाएगा। बोले पक्की बात? बोले हाँ।
तू जा, तू खोज कर, और तुझे संसार में जो परम सुखी मिले उससे क्या मांगना? उसका अंग रखा मांग लेना, उसका वस्त्र मांग लेना, वो तुझे दे देगा, तुझे ओढ़ लेना और तू परम सुखी हो जाएगा। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ा आसान सी बात है। मैं तो यूं पागलों की तरह जिंदगी भर खोजता रहा सुख के लिए, ऐसा करें, पैसा कमाए, इसमें सुख होगा, वो कमाए, उसमें सुख होगा। ये तो आपने बड़ी बड़ी इजी सी बात बोल दी कि किसी व्यक्ति को खोज लो जो बहुत सुखी है, उससे मांग लेना अंग रखा, वो पहन लेना, तू भी सुखी हो जाएगा, तू भी सुखी हो जाएगा। तू जा खोज। और व्यक्ति निकला, व्यक्ति निकला और कहानी कहती 30 साल, जिंदगी के 30 साल बीत गए उसे खोजते खोजते, उसे व्यक्ति नहीं मिला। और कहानी का अंतिम पॉइंट कहता है कि व्यक्ति खोजते खोजते 30 साल बाद थक गया, हार गया, फिर कहीं किसी जंगल में पहुंचा होगा, किसी पहाड़ों की वादियों में, कहीं उसने दूर से कोई बांसुरी की आवाज सुनी होगी, फिर एक खजूर के वृक्ष के तले एक साधु से दिखा था। सांझ हो चुकी थी चलते चलते, और जब तक साधु के करीब पहुंचा अंधेरा छा गया था। जब साधु के करीब पहुंचा बहुत अंधेरा था, तो उसके करीब पहुंचा और उसने पूछा तू सुखी है? क्योंकि आज तक जिससे पूछा था उसने उत्तर नहीं दिया मैं सुखी हूं, लेकिन आज इसकी बांसुरी की धुन ने कुछ आकर्षण किया मन का, कुछ सुकून मिला, कुछ शांति मिली और लगा यहां सुख होगा। करीब पहुंचा, पूछा तू सुखी है? बोले मैं परम सुखी हूं। बस मिल गया। बोले अंगरखा दे दे। लेकिन अंधेरा था, बड़े ध्यान से देखा तो अंगरखा तो पहन नहीं रखा था, अंगोछा था, मुख पर मुख ढका हुआ था कपड़े से। उस व्यक्ति ने अपने मुख को अंगोछे से माने वस्त्र से थोड़ा ढका हुआ था। तो इसने पूछा तू सुखी? बोले मैं परम सुखी। बात याद आई, साधु ने मुझे भेजा था, 30 साल का तब पूरा हो गया मेरा, 30 वर्ष की साधना मेरी पूरी हो गई। उसने कहा था जिस दिन कोई ऐसा मिले परम सुखी, उसका अंगरखा ले लेना। तो भैया मुझे अंगरखा दे दे, मेरी खोज पूरी हो गई आज, तो अंगरखा दे दे, मैं पहन लूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। उसने कहा तू देख मुझे, मैंने कोई वस्त्र नहीं पहन रखा, नग्न हूं, मैंने कोई वस्त्र नहीं पहन रखा। और अंगोछा मुख से उठाया, ये अंगोछा जो मेरे मुख पर है ढका हुआ था, अंगोछा हटाया और व्यक्ति देखकर चकित हो गया। ये वही साधु था जिसने 30 साल पहले कहा था उस व्यक्ति को खोजना जो परम सुखी है, उसका अंगरखा लेना तो सुखी हो जाएगा। बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी गहराई से। ये व्यक्ति वही था, ये वही साधु था जिसने 30 साल पहले कहा था तू खोज उस परम सुखी को। मिला तो अंगरखा नहीं था, वस्त्र नहीं था, नग्न था, मुख ढका हुआ था, अंधेरा हो चुका था। अब कहानी बहुत कुछ कहती है, बस इतनी सी कहानी है, कहानी इतनी सी है। मैं एक बार बड़ी संक्षिप्त रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सुन लेना, समझ लेना, अर्थ बहुत गहरा है। व्यक्ति दुखी है, किसकी अभिलाषा लेकर चला? सुख की। कहां? संसार में। साधु मिला, क्योंकि उत्तर तो कोई सदगुरु देगा। जिस सुख की अभिलाषा लेकर आप चलते हैं उसे पाने की मार्ग एक संत ही देता है, कि साधु ही देता है। पहुंचा सही जगह पर, साधु के पास पहुंच गया, क्योंकि संसारी उत्तर नहीं दे सकता परम सुख का। परम सुख किसी के पास नहीं है संसार में, और मात्र जो भौतिक वस्तु तक जुड़ा हुआ है, सीमित है, उसके पास सुख नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पल का लगता है, भ्रम है, मति भ्रम है कि सुख मिला, सुख मिला, लेकिन मिलता नहीं। फिर साधु इशारा करता है तो संसार में खोज, जो परम सुखी मिलेगा उसका अंगरखा पहन लेना तो सुखी हो जाएगा, तो सुखी हो जाएगा। गया 30 साल खोज की, कोई नहीं मिला, और अंत में दूर वादियों में, पहाड़ों में, किसी वृक्ष के तले किसी की बांसुरी सुनाई दी, जिसका आकर्षण बहुत था, मन को सुकून मिला, बड़ा आनंद आया। करीब गया, बड़ी शांति लगी। पूछा उस व्यक्ति से तू सुखी है? बोले मैं परम सुखी हूं। ला अंगरखा दे दे अपना, क्योंकि साधु के शब्द याद थे। उसने कहा था अंगरखा पहनेगा, उसका वस्त्र लेगा, तू परम सुखी हो जाएगा। अंगोछा उतारा, अंगरखा नहीं था, चकित था। वही साधु 30 साल पहले जो कहता है अंगरखा पहनना परम सुखी, अगर ये इतना सुखी था तब क्यों नहीं कहा? अब कई प्रश्न उठेंगे। अब इस कहानी में कई प्रश्न है, अब इसकी उलझनों को थोड़ा दूर करना। सर्वप्रथम दुख
संसार में ही है। कृष्ण के दर पर जाओगे, कृष्ण के पास दुख नहीं है। जिसके पास जो होगा वही देगा। संसार से सुख की मांग करोगे, संसार दुखालय, दुख प्रकट होगा। जितना सुख का मंथन करते हो उतना दुख बाहर आता है। कोई दुख मांगता तो नहीं भगवान के पास जाकर। भागवत जी का प्रसंग आता है मां कुंती का, तो कुंती क्या मांगती? कृष्ण विपदा संतो निरामया तत्र तत्र जगत गुरु, जगदीश्वर जगत गुरु आप दुख दीजिए, विपत्तियां दीजिए। कुंती बड़ी विलक्षण मांग करती है। कृष्ण पूछते इतना कष्ट तेरे जीवन में था, फिर दुख क्यों? बोले कारण एक है, सुख में संसार पास होता है, दुख में कृष्ण आप करीब होते हैं। मैंने अनुभव किया है, जब जब जीवन में कष्ट आया है, कोई और हो कि ना हो, लेकिन वृंदावन बिहारी सदा मेरे अंग संग रहा है। इसलिए आपकी तमन्ना है यतस्याद पुनर्भव दर्शनम, आपके दर्शन की इच्छा है, आपको पाने की इच्छा है, आपको देखने की लालसा मन में है, बस यही कामना है और कोई और कामना और नहीं है। लेकिन मैंने अनुभव किया जीवन के सूत्रों से कि जब जब जीवन में सुख आया है, संसार पास में था, लेकिन जब जब मेरे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, मेरे कृष्ण मेरे पास थे। मुझे तमन्ना आपकी है, मुझे पाना आपको है। अगर दुखों के आने से आपका आगमन होता है तो फिर ऐसे दुख अच्छे हैं। अगर दुखों के आने से, मुसीबतों के आने से कृष्ण आप प्यारे लगते हो, आप करीब लगते हो, आपका दर्शन होता है, तो बलिहारी ऐसे दुख पर कबीर कहते ना कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम जिया से जाए, बलिहारी ऐसे दुख पे जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। तप है हमारा जीवन, तपश्चर्या है, जीवन तपश्चर्या है। गुरु भी गुरु यूं ही नहीं बनता, साधु भी साधु यूं ही नहीं बनता। उसे आपके मार्ग से निकलना पड़ता है, उसे भी अंधेरों का सामना करना पड़ता है, उसे भी कई काली रातों को क्रॉस करना पड़ता है, उसे भी दुख विक्षेपता, ये सब विडंबनाओं को सहन करके फिर आगे चलना पड़ता है। अंतर इतना उसने लक्ष्य देख लिया। संसार में संन्यास में अंतर क्या है? नदियां को आपने देखा कितनी लहरें बहती हैं नदियां में, कितनी हजारों लहरें बही जा रही हैं। कुछ लहरें बस बिना प्रयोजन के बहती हैं, बात को समझना गहराई से। कुछ लहरें बिना प्रयोजन के केवल बही जा रही हैं, केवल बही जा रही हैं, और बहना ही उनका निरंतर जीवन है, वो संसारी है। लेकिन उन हजारों लहरों में बहते बहते कोई एक धारा, एक लहर ऐसी है जिसे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे समुद्र को मिलना है। वो बात समझ गई कि मुझे, मेरा जीवन केवल बहने के लिए नहीं है, मेरा जीवन कुछ पा लेने के लिए। मुझे ये जो बह रही हूं अनंत चट्टानों का, कोताहल का, ये जो सामना कर रही हूं मैं, लहर कितनी विक्षेपताओं का सामना करती है। दूर हिमालय से निकली एक धारा और कितने पहाड़ों, चट्टानों, पर्वतों को टकराकर चलती चलती अंत में कहां मिलती है? जाके महासागर में। तो वो लहर जो एक लहर थी, हजारों नहीं, हजारों में कोई एक लहर ऐसी है जिसने चलते चलते जिसको एहसास हुआ, जिसको रियलाइज हो गया कि मैं जो बही जा रही हूं ना, निरर्थक नहीं है। मैं जो बही जा रही हूं बिना टारगेट के नहीं है। मेरे जीवन का एक खास उद्देश्य है कि मुझे समुद्र को मिलना है, मुझे महासागर बन जाना है। लहर सोच रही है, जो लहर बही जा रही है वो संसारी है, लेकिन बहते बहते जिस लहर के अंदर इस बात का भाव आ चुका, जिसको अनुभव हो गया, रियलाइज हो गया कि मैं यूं ही नहीं बह रही, मेरे जीवन का एक आदर्श है, एक लक्ष्य है कि मुझे समुद्र को मिलना है, मुझे समुद्र को पा लेना है। समझना, वो लहर सन्यासी हो गई है। हम सब लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीते 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 जो केवल जी रहे हैं, केवल वैसे तो जी भी नहीं रहे, व्यतीत ही कर रहे हो। केवल व्यक्ति जीवन को व्यतीत करता है, लेकिन जीवन को व्यतीत करते करते भी कोई एक ऐसा है जिसके मन में ये भाव आया कि मैं क्यों आया, मुझे पाना क्या है, मेरे लक्ष्य की प्राप्ति क्या है, मुझे कृष्ण को मिलना है, मुझे परमात्मा को मिलना। आप उसे जो भी नाम लो, मुझे परमात्मा से मिलना है, क्योंकि मुझे इतना पता है कृष्ण के सिवा संसार में कुछ नहीं है। जितने भी नाम आप ले रहे हो वो कृष्ण के ही हैं, उसके सिवा कोई नाम ना था, ना है, ना होगा। वो कितने भी दावे कर ले, ये नाम कृष्ण का नहीं, अलग कोई परमात्मा, अलग कोई खुदा है। अरे कोई अलग से खुदा नहीं, कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। संसार में कुछ है तो कृष्ण है बस। कृष्ण को ही समय समय पर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, नाम उसी के हैं। और जो नाम नहीं, बेनाम है, वो भी कृष्ण ही है। ये कैसा अनोखा
है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, सब गुनगुना लो। बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। गुरु पूर्णिमा कब आ रही है? आषाढ़ खत्म, ये क्या आषाढ़? तपश खत्म, सावन शुरू। सावन के आने से पहले तपश है, बड़ा अंधकार है, बड़ी गर्मी है। सावन बाद में आएगा। गुरु का जीवन भी ऐसा ही है, कुछ अलग जीवन नहीं है। जिन विक्षेपताओं का सामना एक साधारण व्यक्ति को करना पड़ता है, गुरु को भी वही सामने करने पड़ते हैं। उसी अंधकार से गुरु को भी निकलना पड़ता है, उन्हीं विक्षेपताओं से, उन्हीं सामाजिक जितने प्रकार के भी विडंबनाएं हैं, उन सब का सामना गुरु को भी करना पड़ता है। अंदर इतने टारगेट सामने है, लक्ष्य सामने है, लहर वही जा रही है। अनुभव हो गया कि मुझे सागर तक पहुंचना, भले कितनी चट्टानें, कितनी दीवारें रास्ते में आए, कितने बांध बना दिए जाएं, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं सागर को मिल जाऊंगी। हम में और सदगुरु में अंतर कहां है? बस इतना, जो भविष्य है वो सदगुरु है। निकलना यहीं से, मार्ग यही, मार्ग कोई और नहीं है, मार्ग कोई और नहीं है। संसार का भोग करना पड़ेगा गुरु को भी, संसार की विक्षेपताओं को, दुख को सहन करना पड़ेगा गुरु को भी। ये सब कुछ उसे भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य सामने है कि मुझे प्राप्त क्या करना है। जिस दिन आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है कि मुझे क्या हासिल करना, अभी तो दुख है ना, तो दुखी व्यक्ति जाएगा, दुखी व्यक्ति पहुंचेगा साधु के पास। बताइए सुख कैसे मिले? और बड़ी सस्ती सी बात, आप जो व्यक्ति वो खुश है, बड़ा दुखी है, उसका अंगरखा मांग लेना, उसका कपड़ा मांग लेना, तो पहनेगा तो सुखी हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूं, आप बोलो जीवन में दुख है, तुम आपको तो जा, जो तुझे बहुत खुश दिखे उसका वस्त्र लेना, जो तुझे परम सुखी मिले उसका वस्त्र ले, पहन ले, तेरे जीवन का कष्ट खत्म। बड़ी बड़ी सस्ती बात होगी ना। अब जाओगे तो इस व्यक्ति ने भी ऐसा किया होगा, इस व्यक्ति ने भी बड़े ध्यान से ऐसा किया होगा। कहानी में नहीं लिखा, पर पक्का है कि जब साधु ने कहा तो सुख की खोज करना तो जाना, तो सुख की खोज करना तो जाना, और जो सुखी मिले उसका अंगरखा पहन लेना। तो मुझे लगता है गया होगा। सबसे पहले कहां जाएगा? सोचो, सबसे पहले ये अब कहां खोजेगा? विचार करो, आप इसकी जगह खड़े हो और मैंने आपको बोल दिया जो सुखी है खोज कर लो जरा, उसका अंगरखा पहनना। किसके पास जाओगे पहले? सबसे पहले महलों वालों के पास जाओगे, जिसके पास खूब धन दौलत करोड़ों अरबों है, गया होगा ये उसके पास। भैया मुझे किसी साधु ने उपाय बताया। उपाय तो देखती है दुनिया, आज यूट्यूब खोल के देखो बहुत सारे उपाय हैं। शादी नहीं हो रही, ये उपाय करो महाराज, बड़े सस्ता कर दिए सब कुछ। 5 पशुपति नाथ के व्रत रखो, महादेव के, शादी पक्की, सब आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। हमने भगवान को भी सौदे में ले रखा है महाराज, उसके दर पर भी व्रत भी रखे। 16 सोमवार व्रत रखो, कुड़ी का विवाह हो जाएगा। 16 सोमवार पक्का सरकारी नौकरी तेरी। हम तो बुला भी कामना के लिए रहे हैं। हमारा प्रेम थोड़ी, हमारा भक्ति थोड़ी। हम तो जो कर रहे हैं वो सौदेबाजी है। 5 व्रत रखने, 16 सोमवार महादेव के व्रत रखेंगे, महादेव खुश। अरे इतने व्रत रखने की जरूरत तो क्या है? वो तो महादेव तो ऐसा, एक लोटा जल चढ़ाओ खुश। इस जैसा कौन होगा महाराज? जो जल से रीझ जाए उस जैसा भोला कौन है यार? क्यों चक्कर में पड़ते हो? इतनी सौदेबाजी क्यों? उपाय क्यों? पर साधु ने कहा ना, तू खोज, जो परम सुखी है, जो परम सुखी है उसको खोज ले, उसका कपड़ा पहन ले, तू सुखी हो जाएगा यार। इससे सस्ता सौदा उपाय कोई नहीं।
गया सबसे पहले महल वालों के पास गया, भैया प्रार्थना लेके आया हूं, बोलो क्या चाहिए। आपके पास बड़ा धन है, गाड़ियां, बंगले, बहुत कुछ है, आप बड़े सुखी हैं, परम सुखी हैं, आप मुझे अपना वस्त्र दे दो। मुझे एक बाबा ने उपाय बताया है, उसका अंगरखा पहन लेगा तो सुखी हो जाएगा। अब इतना बड़ा धनवान व्यक्ति सामने बोले, तुझे लगता है सुखी हूं, भीतर जाके देख कलेश बड़ा है। ये बाहर से जो दिख रहा है अंदर नहीं है, अंदर स्टोरी कुछ और चल रही है। ये मुखौटा कुछ और है और मुख के पीछे कुछ और है, ऑन स्टेज कुछ और दिखता है और बैक स्टेज कुछ और है। ये कुछ राज की बातें, राज को राज ही रहने दो महाराज, ये भीतर की बात, घर घर की राम कहानी, ये भीतर दबी रहने दो। तुझे दिखता होगा बाहर से सुखी हूं, बोले लगते तो हो, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, अरे लगता है, जितना बड़ा काम धंधा सब उतना झंझट, उतना क्लेश, तू नहीं जान, तू जा। और सुन, चलते चलते बच्चे रोका, तू खोज कर, एक बात सुन ले, तू खोज कर, जिस दिन तुझे ऐसा लगता मुझे भी बताना, मैं भी उसका अंगरखा पहन के सुखी हो जाऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी, मैं भी सुखी हो जाऊंगा, तो खोज ले ऐसा व्यक्ति तुझे मिलता है अगर। बोले बड़ा भ्रम था यार, लगता था कोई धनवान व्यक्ति के पास, और मुझे लगता है उसके बाद ये गया होगा किसी नेताजी के पास। नेता बड़े सुखी हैं, बड़ा राज चलता है, हमारा MC CM को देखो मौज है, मौज है कि नहीं है। पंजाब बदलने की बात ही पत्नी बदल ली। मौज है महाराज, मौज, कुछ भी करो, लगता है सुखी है। फिर गए हमारा CM साहब, आप बताओ, अब बड़े सुखी हो, अंगरखा दे दो। साधु ने कहा था अंगरखा ले आ किसी का, मुझे लगता है नेताजी के पास सुख होगा। चलते चलते सुन, भीतर कुछ और हाँ एक बात और ध्यान रखना, नेताजी ने भी कह दिया तुझे ऐसा कोई मिले तो मुझे खबर देना, मैं भी पहन लूंगा अंगरखा, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। सुख वहां पूरी नहीं था हमारा। चला आगे, बोले किसी अभिनेता के पास चलो, सलमान खान के पास चलते, बड़ा सुख होगा। बोले मुलाकात होगी, मीटिंग हो गई, मिल गया मौका, अरे बड़ा सुना आपका नाम, बड़ी फिल्में देखी, बड़ा आपका फैन है, आज मुलाकात हुई, आप तो बड़े सुखी हो, अपना ये आप तो वैसे भी फिल्मों में शर्ट उतार देते हो, दे दो पहन लूं मैं, एक अंगरखा मैं पहन लूंगा, सुखी हो जाऊंगा। बोले साले सुखी होता तो शादी ना होती, तू जा कहीं और जाके पूछ, यहाँ भी सुख नहीं है। चलते चलते उसने कहा तू ऐसा कर, तुझे कोई और मिले तू बताना, उसका अंगरखा मुझे, तू भी पहनना, मुझे भी देना, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। कहां नहीं गया महाराज, बड़े बड़े महलों वालों के पास, धनवानों के पास, नेताओं के पास, अभिनेताओं के पास, जो दिखा लगा उसे ये सब सुखी है, सबके पास खोज लिया। 30 साल सुख मिला। मैंने कहा ना ऑन स्टेज कुछ और है, बैक स्टेज पर कुछ और चल रहा है। कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, सब पर चिंता, सब पर तनाव, चलते चलते घूमते घूमते 30 साल का पीरियड महाराज। अब विचार करो, यंग अवस्था में आया तो 30 साल और जोड़ दो, 20 साल का बंदा 50 साल का हो गया, अधेड़ उम्र सामने, क्या करे अब, कहां खोजे, जीवन बीता जा रहा है, सांझ हो रही है, निराशा भी कभी कभी आती है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जिंदगी भर इसी सुख के पीछे खोजता रहूंगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब यही चलते महाराज। ये कहानी को बड़ी दिलचस्पी से सुनना, ये हम सबकी मजेदार कहानी है। कहानियां बहुत कुछ सिखाती है, कहानियां आपको मोटिवेट करती हैं, कहानियां जो बड़ी बड़े ज्ञान की बातें नहीं कर पाती, जो वेद नहीं कर पाता महाराज, उसकी गूढ़ भाषा नहीं कर पाती, एक छोटी सी कहानी आपके जीवन को रूपांतरित करके रख देती है। एक छोटी सी कहानी आपको कहीं से कहीं ले जाती है, कहीं से कहीं, और फिर गुरु वही जो जगाए, नींद से जगाने वाला गुरु होता है, सुलाने वाला गुरु नहीं होता। और आज के समय का सब व्यवस्थाएं आपको सुलाने के लिए हैं। आप साधु के पास गए, महाराज जी कृपा करो, वीजा नहीं लग रहा, वीजा लगवा दो, बता, महाराज जी वीजे का काम भी करेंगे। ये सारे काम आजकल सब संतों ने संभाल रखे हैं। जो चाहिए बताओ, क्या चाहिए,
और बड़े मजे की बात, आजकल तो लोग मेरे पास आते हैं, हमारे इसकी शादी नहीं, मैं मैरिज ब्यूरो खोलूं, भांति भांति के किस्म किस्म के रिश्ते यहां उपलब्ध हैं, आओ और ले जाओ। बड़ी बड़ी विडंबना महाराज, सब सिस्टम सुनाने के। आप गए, जबकि ध्यान रखना साधु के पास, संत के पास संसार नहीं मांगना, मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, आप केवल विश्वास करो। साधु के पास जाइए तो केवल कृष्ण को मांगिए, गुरुदेव कोई साधन बताइए मुझे कृष्ण मिले, मैं काबिल नहीं, औकात नहीं, मैं वहां तक जा पाऊं, सोच पाऊं, विचार कर पाऊं, लेकिन इतना जानती को साधु कृपा करता है तो कृष्ण सुलभ हो जाता है। जब कोई सदगुरु कृपा करता है तो बिहारी जी सुलभ हो जाते हैं महाराज। हम नहीं जा सकते, सदगुरु की समर्था है, सदगुरु की। और मैं कहूं गुरु और भगवान दो नहीं है, ये दो नहीं है, ध्यान रखना, ये एक ही डोरी के दो छोर हैं, बस इतना समझ लो। किसी चीज का प्रारंभ सदगुरु है तो उसका विराम वृंदावन बिहारी है। एक डोरी का एक छोर अगर सदगुरु है तो उसी डोरी का जो दूसरा छोर है वही कृष्ण है, वही कृष्ण। यहां दो नहीं, ये घोटाले मत करना, गुरु कोई और परमात्मा कोई और, कोई दो दो नहीं है, ये एक ही है। जो दिखता है वही कृष्ण ही उस रूप में विराजमान है। कृष्ण के सिवा कुछ क्या है? नामदेव वाणी में क्या कहते हैं? सब गोविंद है, सब गोविंद है, और गोविंद बिन ना कोई, उसके सिवा कुछ नहीं। अगर उसके सिवा कुछ नहीं तो फिर जो दिखता है वो गुरु ही तो है, वो सदगुरु ही है। कल हुआ ना, कल शाम को सत्संग का बार, बड़ा आनंद आया। वो दिल कर रहा था ये समय चलता रहे, क्यों एक दिन की कंजूसी की, कोई हफ्ता 10 दिन रख लेते, हर रोज सत्संग चलता, हर रोज होता। चलो वो भी होगा, होता रहेगा, कृष्ण कृपा है, चलता रहेगा। तो बाहर फोटो रखी थी कल, कई उत्तर मैंने कल नहीं दी, मैंने कहा सभा में दूंगा। प्रमोद जी आए, गुरु जी, मैं हाँ बोलो, ये बाहर आपकी फोटो रखी ना? हाँ हाँ रखी तो है, नहीं होनी चाहिए। मैं क्या अच्छा? कहता हाँ नहीं होनी चाहिए। मैं कि तो एक काम कर, क्या? तू बाहर जा, चुप करके दौड़ा दौड़ा जा, उठा फोटो को, भाग जा। नहीं जी, सुधीर जी बोलेंगे बाद में। चिंता क्यों कर, तू भाग, मैं हूं ना, तू जा, दौड़। तो इतने में सुधीर जी आए। सुधीर जी दिक्कत है, उन्हें प्रॉब्लम, वो कह फोटो नहीं होनी चाहिए, मुझे भी लगता है नहीं होनी चाहिए। तो कहते नहीं गुरु जी कैसी बात करो, रहने दो, ठीक है लगती है। मैं ठीक है, अच्छी बात है, लगी रहने दो, लगी रहने दो। फिर क्या रखे? ये रखो ना शिवलिंग, लड्डू गोपाल जी की वो है ना मूर्ति, वो रखो। अरे तुझे पत्थर की मूर्ति में कृष्ण दिखता है, किसी की तस्वीर में कृष्ण क्यों नहीं दिखता? उसमें भी देखने का समर्थ रखना, क्यों उठाना? मैं भी जब जाता हूँ फोटो रखी होती है तो मैं जाता हूँ, मैं प्रणाम करूं तो सामने वो दिखती है तो मैं उसको भी प्रणाम कर देता हूँ। बोले क्या? बात को समझना। सुंदर मोहन जी आए तो एक फोटो थी पूरी बड़ी, इसी शरीर की थी, इसी भौतिक शरीर की फोटो थी, घर पड़ी है, आप सबने देखी, लंबे वाली, बड़े वाली। तो वो आए तो वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं। मुझे था गुरु का भाव है तो नेचुरली प्रणाम तो करोगे, है ना? तो मैंने पूछा तो आंखों में आंसू उनके, आपको क्या हुआ? बोले गुरुजी एक बात बताओ। क्या? मैंने ये फोटो देखी तो मुझे इसमें श्री वृंदावन बिहारी और श्री राधा जी का दर्शन हो रहा है, दोनों एक रूप नजर आ रहे हैं। अरे वो तो चले गए कह के मेरे दिमाग घुमा गए। उसके दिन मैं हर रोज उस फोटो के सामने खड़ा होता हूँ, हाथ जोड़ के, मुझे भी दिखे, मुझे भी दिखे। अगर एक इंसान की बनाई मूर्ति के अंदर, पत्थर में भी हम कृष्ण का अनुभव करके कृष्ण को दिखते हैं, तो फिर सदगुरु की मूर्ति में भी, उस फोटो के अंदर भी देखने में क्या अर्ज है? दिखेगा। सुन बंदे आवे रब ते तो वखना,
ओ तेरी वेखण वाली अख ना सुन बंदे आवे रब ते तो बखना। बोल लिया गुरु। सुन बंदे आवे रब ते तो बखना। ओ तेरी वेखण वाली अखना बंदे सुरमा तू पाले ब्रह्म ज्ञान दा। बंदे सुरमा तू पाले ब्रह्म ज्ञान दा। माने तत्व ज्ञान जो सदगुरु देता है महाराज, दृष्टि देता है। जिसको देखोगे उसमें वही कृष्ण नजर आएगा। जिसको भी देखा, केवल तस्वीर नहीं महाराज, दिल में छिपा रखी है तस्वीरें यार की। आशिक कहता है दिल में छिपा रखी है तस्वीरें यार की, जब दिल चाहा सर झुकाया और देख लिया। इतनी करीब, इतनी करीब। तो मार्ग कौन देता? साधु। तू देख, तुझे दिखेगा। और फिर नजर ऐसी मुर्शिद काबिल देता है, जिसको तूने देखा उसमें कृष्ण दिखा। क्योंकि मैंने पहले कहा गुरु और कृष्ण में भेद नहीं, एक ही डोर के दो छोरे हैं। अगर किसी चीज का परम सदगुरु है, परम सदगुरु से ही होगा, तो फिर उसका विराम कहां है? वो गोविंद है, उसका विराम गोविंद। साधु ने कहा तू जा, तू खोज, तुझे सुख मिलेगा, अंगरखा पहन लेना। कहां कहां नहीं गया। अच्छा ईमानदारी सोचो, हम यही करते कि नहीं करते? जिंदगी भी जाती खोजते 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 खोजते, जिंदगी भर आप खोजते हो। कभी इस दर जाके यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ जाओगे तो सुख मिलेगा, यहाँ काम बनेगा, वहां काम बनेगा। कहां बनता है काम आपका? जिंदगी भर खोजते रहो महाराज। भटकाव है, केवल भटकाव। और भटका, खूब भटका, 30 साल भटका। 30 साल के बाद पहाड़ों की वादियों में कुछ सुनाई थी धुन, बड़ी सुरीली बांसुरी। और वो धुन अनुभव करवा रही थी, कोई है जो सुखी है, परम सुखी है। और करीब गया तो एक खजूर के पेड़ के नीचे, अब अंधेरा हो रहा था, और मुझे लगता प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं थी उसकी, क्या तू सुखी है? क्योंकि जो व्यक्ति परम सुखी है उससे प्रश्न करना निरर्थक है, प्रश्न छूट जाएगा। प्रश्न छूट जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति परम सुख की उपलब्धि कर गया है, उसके करीब जाकर ही आप सुख का अनुभव कर लेंगे। बस पूछना नहीं पड़ेगा, उसको देखने से, उसके करीब बैठने से ही आपको परम सुख का अनुभव हो जाएगा। करीब गया, पूछता है, फिर भी कहानी कहती पूछता है, आप सुखी? बोले परम सुखी, परम सुखी। अंगरखा दे दीजिए। देख मुझे कोई वस्त्र ही नहीं है तन पर। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इतने सालों की मेहनत व्यर्थ होती चली जा रही थी। क्योंकि साधु ने कहा था जो मिले तो अंगरखा, और मिला व्यक्ति जो सुखी है। अब कपड़ा नहीं है, अब क्या करे? अब वस्त्र नहीं है और होगा। ये इशारा है, ये बाहरी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। सुख तो बड़ी भीतर है तेरी गहराई के अंदर, जिसको मिला वो शब्दों से बयान नहीं कर पाएगा। गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल विगासा, भागा ब्रह्म दसोदिसी सूझिया, और परम ज्योति प्रकाशा। वो सहज है। करीब गया, करीब गया, अंगरखा नहीं था। वस्त्र उठाया तो कौन था? वही साधु। बोले इतनी गड़बड़ क्यों की? आप ही सुखी थे, इतना सुख था तो 30 साल पहले ही बोल देते ना। और प्रश्न भी ठीक है, अगर यही व्यक्ति इतना सुखी था तो क्यों भटकाया? लेकिन ध्यान रखना, ये अंगरखे का अर्थ क्या है पहले समझ लो। इस कहानी में समझना आवश्यक है, अंगरखा किसे कहा गया है। ये किसी वस्त्र को ओढ़ने की बात नहीं की गई है। यह अंगरखे का अर्थ है कि गुरु को ही ओढ़ लेना, ये सदगुरु को ही ओढ़ लेना। सदगुरु को ओढ़ने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। गीता में कृष्ण कहते प्रपन्न शिष्य स्वः अहम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं। प्रपन्न, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। अब आप जिस ओर ले चलिए। जब तक अर्जुन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया आप गुरु हैं, बड़ा चलाक है अर्जुन, भगवान नहीं कहा। यहाँ अर्जुन ने भगवान कहकर संबोधन नहीं किया, गुरु कहकर संबोधन किया। प्रपन्न, मैं अपने आप को परिपूर्ण रूप से आपकी शरणागति करता हूँ, समर्पण करता हूँ। क्योंकि गुरु के सामने समर्पण होता है, शरणागति होती है। अगर आप समर्पित नहीं है तो गुरु समझ में नहीं आएगा महाराज, गड़बड़ हो जाएगी।
एक संत थे, फकीर थे, गुरजेफ। गुरजेफ का एक नियम था, और वो क्या, जब उनके पास कोई पहली बार आता था, जब पहली बार गुरजेफ को मिलने आता था फकीर को, तो बड़ा अभद्र व्यवहार करते थे, गालियां देते थे, बड़ा अभद्र व्यवहार, बड़ा अशिष्टाचार व्यवहार करते थे। लोग दौड़ जाते थे। पहली बार जो दर्शन करने आया एक संत का, और संत के मुख से गालियां सुन रहा है, अभद्र व्यवहार देख रहा है, टिक नहीं पाता तो दौड़ जाते। तो पुराने लोग पूछते थे, आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे तो कोई आपके पास ठहरेगा नहीं, आप सबको भगा देते हैं। तो गुरजेफ एक बात कही, जिसको दौड़ना वो दौड़ेगा, आज नहीं तो कल दौड़ेगा। मैं एक बार देख लेना चाहता हूं, जो मेरी गालियां सह गया, जो मेरी मार सह गया, रुक गया, वो दुनिया में कुछ बनेगा, अन्यथा मैं शर्म क्यों करूं? क्योंकि जिसने दौड़ना है, जिसने बुरा मानना है, वो आज नहीं तो कल मानेगा और दौड़ेगा। उसके लिए लाख बहाने हैं, उसके लिए लाख बहाने हैं। गुरु को अंग रखा मतलब गुरु को ओढ़ लेना, किसी वस्त्र की बात नहीं हो रही है। उस परम सुखी संत को ही ओढ़ लेना, सदगुरु को ओढ़ लेना, ये अंग रखा है। ओढ़ने का अर्थ समर्पण, अब सबको समर्पण। तो लोग बड़ी दिक्कत करते थे, बोले ऐसे तो कोई आपके पास नहीं रुकेगा। अरे भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, मुझे भीड़ से सरोकार नहीं है। जो आएगा भाव में, जो ये सह गया, और होता भी यही था। कुछ लोग होते थे जो समझ लेते नहीं, अभी ये बाहरी दिख रहा है जो भी है, अभी असली व्यवहार नहीं दिख रहा, रुक जाते थे, साल 2 साल टिकते थे, वो सहते थे उसकी गालियां, सबको सहते थे। और फिर उसके बाद जो उस संत का स्वभाव दिखता था, जो गंगा जल की तरह पवित्र, निर्मल, शांत, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ये वही साधु है जो गाली देता है, आने वाले को भगा देता है। लेकिन जो केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। बड़ी गहराई है महाराज। तुम पहले मत फंस जाना किसी को देख के। दुनिया मुखौटे लगाकर घूमती, बाहर कुछ और भीतर कुछ और है। बड़ी मिठास भरे शब्दों के आकर्षण में दुनिया फंस जाती है महाराज, लेकिन फिर बाहर का अंदर का स्वभाव कुछ अलग होता है। मैं एक बात जानता हूं अनुभव से, शास्त्रीय विधि से भी, कि जो व्यक्ति एक सदगुरु के पास टिक गया, दोस्ती खतरनाक है। गुरु से दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है महाराज। ये मत समझना बड़ा प्यार मिलता है। जो मेरे पास रहते हैं उनको पूछो क्या क्या मिलता है, बेचारा दिन रात गालियां सुनते हैं। ये तो दूर वालों को बड़ा अच्छा लगता हूं, पास आने की भूल नहीं करनी, वरना ये पूछो इनसे जो पास बैठे मेरे बड़ी करीब। ये जो ऊपर का है ना गालियां, ये सब बोले जो ये सहेगा किसी संत के करीब रहकर, ध्यान रखना। फिर वो जो संत के करीब रह गया, साधु की सह गया, सदगुरु की सह गया, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे झुका ना पाएगी। दुनिया कभी भी महाराज उसके रास्ते की रुकावट ना कर पाएगी। वो पहुंचेगा अपने लक्ष्य को लेकर, एक दिन प्राप्त करेगा। और यही सदगुरु महिमा है। इसलिए सदगुरु गाली भी देना, प्रसाद समझ लेना, प्रसाद के अनुभव करना, विश्वास करना, वो जो कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छाई है। वक्त कई बार हम नहीं समझ पाते, दिमाग का प्रयोग करते हैं ना, तो दिल वालों की बातों को दिमाग से नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि क्या है तुरपा खूबी मेरे महबूब की, देखो दिल में आता है, समझ में नहीं आता। दिमाग से जानने की प्रयास करोगे नहीं समझ में आएगा, दिल से अनुभव करोगे तो अनुभूति में आएगा, फिर अनुभव में आएगा। इसलिए गुरुजेफ के बिहेव से कई बार लोग दौड़ जाते थे, लेकिन जो भीतर जानते थे वो टिकते थे, और फिर जो पाते थे वो कुछ अद्भुत था। दौड़ने वाला दौड़ेगा, इसलिए बहुत भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। वो आए जिनको कुछ पाना है, संसार नहीं, संसार मिलता रहेगा। अब चाहो ना चाहो जो भी है सब होगा, मांगने की क्या जरूरत है। यहाँ पर आकर बैठो महाराज, मांगना नहीं पड़ेगा। आप यकीन मानिए, जो इनके सन्मुख आकर बैठ गया वो पा गया। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपूरन बूढ़न डरा और रहा किनारे बैठ। और फिर जो गुरु देता है महाराज, मैंने कहा ना एक छोर डोरी का एक छोर गुरु है, अभी आपने दूसरे छोर तक पहुंचना है, और वही विश्राम ही गोविंद है। दो नहीं एक, इसी प्रेम की डोरी का प्रथम छोर सदगुरु है। और जहां ये डोर विराम हो जाएगा
गोविंद है, दो नहीं एक ही है। लेकिन प्रारंभ कहां से? सदगुरु। गुरु माने, गु माने अंधकार, जो भीतर के अंधकार को खत्म करके, विनिष्ट करके फिर प्रेम का, आनंद का, शांति का प्रकाश अवस्थित करता है, और फिर आपका हाथ पकड़ के नाम रूपी धन देकर आपको कृष्ण तक लेकर जाता है। लेकिन कहानी कहती पहले अंगरखा, तुम्हें गुरु को ओढ़ना पड़ेगा। बचाने की, हम बचाने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखना, हर व्यक्ति बेईमानी करेगा यहां। तुम अगर कोई तुम्हें कह भी दे मैं परम सुखी हूं, डर जाओगे, तुम घबरा जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन बीच में दिक्कत करेगा। मन कहेगा एक बात, कोई प्रमाण मिल जाए ये झूठ बोलता है, क्योंकि तुम छुटकारा पालोगे। क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगेगा गुरु मिल गया, अब दिक्कत शुरू हो जाएगी। गुरु मिलने का अर्थ पहले ये मत करना जीवन बहुत सोखा हो गया। बड़ी खतरनाक दोस्ती है महाराज गुरु के साथ, बड़ी खतरनाक दोस्ती। जो करते सामना उनसे पूछो जाके, कभी अकेले में यूं से पूछना, मेरे सामने नहीं पूछना है, मेरे सामने नहीं पूछना, सुधीर से पूछना, कभी अंधेरे में जाके पूछना, प्रमोद से जाके पूछना, राज खोलेंगे महाराज। क्योंकि मन बेईमान है, मन ढूंढेगा ये व्यक्ति कहीं से प्रमाण मिल जाए। क्योंकि अगर तुम्हें ये प्रमाणित हो गया ये गुरु है, फिर तुम्हें अपने आप को लुटाकर ही चैन मिलेगा, तुम्हें खोना पड़ेगा अपने आप को। कई लोग घड़ी देख रहे होंगे, वो गुरु पूर्णिमा नहीं मनाने आए, वो बच रहे हैं, वो बचाव का रास्ता खोज रहे हैं। कितने बजे का समय? 2 बजे का टाइम कितना हो गया? 2:04। अब तो 2 रात को ही बजेंगे, बैठे रहो। क्योंकि जो क्रॉस ही हो गया उसको क्या वापस तो नहीं जाएंगे, अगला 2 आएगा। पिछला 2 गया महाराज, अब अगला 2 आएगा, अगले 2 तक बैठे रहो। अगर वो भी क्रॉस हो गया, खुदा जाने पर कब मुलाकात, फिर कब तक चलेगी ये बातें, पर चलती रहे, अच्छी बात है ना। आशिक कहता है महाराज इस बात का गम नहीं है, आशिक कहता है इस बात का गम नहीं है कृष्ण कि क्यों तूने दिल को बर्बाद किया। हे कृष्ण इस बात का गम नहीं है क्यों तूने दिल को बर्बाद किया, दुख इस बात का है यार तूने बड़ी देर के बाद बर्बाद किया। थोड़ा पहले करते बात कुछ और होती। इतनी जिंदगी बीती जा रही है, कोई 40 साल तक नाम नहीं लिया, 50 साल हो गए नाम नहीं लिया, 70 साल बीत रहे हैं नाम नहीं लिया। काहे का जीवन तुम जी रहे हो? बिना नाम के जीवन दिशा विहीन जीवन है, बेकार। वो जिंदगी नहीं है हमारा। जिंदगी उस दिन शुरू होती है जिस दिन तूने नाम लिया, जिस दिन तू सदगुरु के साथ अपना बंधन बांधता है, और फिर उस दिन खतरनाक दोस्ती शुरू है। बेचना पड़ेगा अपने आप को, लुटाना पड़ेगा अपने आप को। ये शरीर मन ये आत्मा सब शरणागति प्रपन्न। अर्जुन कहता है प्रपन्न मैं शरणागति होता हूं कृष्ण, तू सदगुरु है मैं शिष्य हूं। बड़ा चालाक है महाराज। अब भगवान नहीं कहेगा, भगवान कहने में दिक्कत है, सदगुरु ही, परंपरा ही सदगुरु की महाराज। इसलिए हमने कृष्ण को एक जगह बोल दिया, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, तू जगत गुरु है, तेरे जैसा सदगुरु कोई नहीं है, क्योंकि राहत तू ही दे सकता है। ऊपर से देखोगे गड़बड़ लगेगी। जो दिमाग का प्रयोग करते ये रमणियों के साथ रमण करता है कृष्ण वृंदावन में, ये कैसा परमात्मा तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू दिमाग के चक्कर में फंसा हुआ है। इसमें गंदगी भरी तू कूड़े का प्रयोग कर रहा है। अरे भीतर चल तेरा यात्रा भीतर की है, तेरे अंदर की है। तो पहुंच आत्मा पर, समझ आएगी कि गुरु कौन है, सदगुरु कौन है। एक छोर से शुरू करना। अंगरखा समझे? अंगरखे का अर्थ क्या है? वस्त्र मत ले लेना। यहां महाराज बहुत लोग मिलेंगे आपको, हम बड़े सुखी हैं, ले जाओ वस्त्र पहन लो, सुखी हो जाओगे। कोई सुख नहीं मिलने वाला। यहां अंगरखा का सीधा सीधा अर्थ है गुरु को पा लेना, और पाने का अर्थ है अपने आप को खत्म कर देना। जब तक मैं हूं तब तक हरि नहीं, और जब हरि है ऊंची बोलो। हाँ, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ऊंची ऊंची बोलते हैं साथ साथ। गर्मी लग रही है ना, अरे गर्मी में बैठ कथा सुनने का आनंद कुछ हो रहा है। शुक्र करो पंखे नहीं बंद करवाए मैंने। छछरौली वाले तो दुखी हो गए थे 2 दिन में मुझसे।
अरे 10 साल हो गए कथा होते शिशुली में, कोई नहीं आया तक, बेली कथा देखी, पंखे बंद कर दो। तपश्चर्या है महाराज, यूं ही नहीं आया आप, ये तप है, ये साधना है। कई लोगों को तो सुबह का भोजन नहीं मिला होगा, अभी पेट में मोटे मोटे चूहे भी हाथी बन गए होंगे, कूद रहे होंगे। महाराज जी छुट्टी दे दो, खाना खाएं, भूख बड़ी लगी है। कोई चक्कर नहीं, भूखे रहो, सोचो आज व्रत रखने का मौका है। जलंधर वाले आए, किसने पूछा नहीं, अच्छा हुआ नहीं पूछा, कम से कम इतने साल लेट आने की कोई सजा तो मिलनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी। इसके बाद 4 गुना मिलेगा। साधु कौन होता है? साधु का लक्षण क्या है महाराज? मिले तो बांट दे, मिले तो बांट दे, और ना मिले तो धन्यवाद दे। हे कृष्ण, आज तेरी कृपा से उपवास का अवसर मिला है। ये लक्षण है साधु का, मिले तो बांट दे। अब तुम भोजन प्रसाद पाओगे ना, तुम्हारी प्लेट में आएंगे राजमा, चावल, सूखी सब्जी, पता नहीं क्या क्या आएगा, तुम लेते ही बांट देना, चिंता नहीं करनी, दूसरे की प्लेट तुम खा लेना। तुम बांटोगे, दूसरा बांटने वाला तैयार खड़ा है। बात समझो, नदिया से पात्र भर के जल बाहर निकालो, क्या नदिया का जल खत्म हो गया? नहीं, और आ जाएगा। प्रकृति की आदत है, जितना निकालोगे भरा जाएगा। तुम जितना बांटोगे महाराज, प्रकृति तुम्हें उतना देना शुरू कर देगी। तुम बांटो, प्रेम तुम्हें बांटना सिखाता है, भक्ति तुम्हें बांटना सिखाती है। इतनी दूर से चल के यूं ही थोड़ी आ गए हो, कहां कहां से आए हो? आए हो फिर थोड़ा तप कर लो, थोड़ी साधना करो, थोड़ा समय दो, और वो आपके पास आए, और पता नहीं महाराज उसकी एक नजर क्या कुछ करती है, कमाल करती है। अनुभव करें, वो जो अंग संग है, आप बुलाए गए हो आए नहीं। सुधीर जी कह रहे, आप कह रहे थे कुछ अपनी बातें भी कहा करो। कभी कभी अंदर बड़े सागर के मोती हैं, उससे बाहर निकलने दो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, मैं सांस लेता हूं, इतना एहसास हो, मैं सांस लेता हूं, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा है गाम लाती है। जिसको भी प्रेम हो महाराज, प्रेम कहीं से शुरू होगा, आवश्यक नहीं सीधा कृष्ण से प्रेम हो जाए। संसार की किसी व्यक्ति से प्रेम करो, फिर उसे अनंत करो, अनंत तक लेकर जाओ। अनंत प्रेम ही कृष्ण है। एक जाड़े का मौसम था, बात सुनी मैंने तो बंदे को ठंड बड़ी लगती थी, और सुबह सुबह था, सुबह सुबह आना है महाराज, सर्दी का मौसम, दिसंबर का महीना, 5 बजे रुद्राभिषेक करेंगे, नहा धो के आना, नहा धो के आना, और ठंडे पानी से। अब बोले महाराज जी ठंड बड़ी लगती है, क्या करूं? मैं तो हफ्ता हफ्ता बीत जाता तो उसके बाद नहाता हूं, कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूं सुबह उठूं आऊं, लेकिन ठंड के मारे नहीं नहा पाता। कोई साधन जिसे ठंड ना लगे? बोले एक साधन है। बोले क्या? तू जिसको चाहता है, जिसको बहुत प्रेम करता है, नहाते वक्त उसका नाम बोल, ऊंची ऊंची बोल, ऊंची ऊंची नाम बोल, ठंड नहीं लगेगी। महाराज अब बंदा हर रोज आता है, रुद्राभिषेक करता है, 2-4 दिन बीत गए, महाराज जी जबरदस्त डोज दिया आपने, कमाल हो गया, आज तक नहीं हुआ। मैं तो सर्दी में महाराज हफ्ता सोचता था नाऊं के ना नाऊं, बड़ी दिक्कत होती थी। जब से आपने कहा वो नाम ले, मैं तो ठंड खत्म। अब महाराज जी को भी लगा बात तो बड़ी जबरदस्त होगी महाराज, बात तो बड़ी जबरदस्त दवाई हो गई, डोज हो गई। बोले नाम जपने से तेरी ठंड चली गई। बोले क्या नाम जपता था? बोले सुबह उठता था, जब नहाने लगा तो फिर बड़े प्यार से खूब ऊंची ऊंची जैसे आपने कहा था। बोले नाम क्या जपता? बोले शांति देवी, शांति देवी। बोले शांति देवी कौन? बोले मेरी लुगाई, घरवाली का नाम। दिमाग घुमा। बोले घरवाली का नाम लेने से, मैंने तो ये कहा था जिससे प्रेम, माने परमात्मा की बात की थी, मैंने तो बात की थी परमात्मा जिससे तुझे प्रेम है उसका नाम जब, खत्म, ठंड नहीं लगेगी तुझे, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिमाग घुमा,
इसका प्रेम था घरवाली से, इसने घरवाली का नाम लिया, शांति देवी, शांति देवी। अगर पत्नी का नाम लेने से ठंड दूर हो सकती है तो कृष्ण का नाम लेने से आपके पाप क्यों नहीं भाग सकते हैं। इस श्रद्धा से कृष्ण का नाम जपो महाराज, लेकिन अंदर से जपो, ताली बजा के यहां छोड़ के नहीं जाना, साथ में लेके जाओ। खूब अंदर से आवाज उठे, पल 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 दिल होना चाहिए, लगे ऐसा मैं सांस लेता। होता है ऐसा क्या? सच्ची बता कि गा रहे हो बस, सांस ली, आहा कृष्ण की महक आ रही है, कैसा फील होता है? अनुभव होता है। आंख बंद की कृष्ण दिखता है, आंख खोली तो कृष्ण दिख रहा है। जिस दिन ये लक्ष्य मिल जाए, मैंने कहा लहर को खबर लगी मुझे मां सागर बन जाना है, इस जीव को खबर लगी मेरी हर श्वास कृष्ण की है, बस वही आप सन्यासी हो गए। फिर अलग से वस्त्र थोड़ी पहनने हैं, जिस वस्त्रों में तुम हो तुम सन्यासी हो गए। बस इतनी सी बात समझ लेना, कृष्ण की याद, प्रपन्न गुरु की शरणागति, गुरु के सामने अपने विचारों को समर्पित। समर्पित का अर्थ क्या होता है? समर्पण माने, समर्पण माने आपके विचारों में कृष्ण आ जाए, बस आपके विचारों में सदगुरु आ जाए। आप बात भी कर रहे हैं तो सदगुरु की बात निकले, आप बात करते तो बात बात में कृष्ण की याद आ जाए। कृष्ण को जोड़ दो आप हर चीज के साथ। आप भोजन करने लगे, कृष्ण की याद आ रही है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी हर स्मृति में गोविंद है, आपके प्रीतम है, तो आपका समर्पण हो गया। और समर्पण का अलग से अर्थ नहीं करना। समर्पण ये नहीं कि तुमने रजिस्ट्रियां गुरु के नाम कर दी, तुमने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लाके गुरु को चढ़ा दी, सोना चांदी सब अर्पण कर दिया, लो जी आपका हो गया महाराज। इस भारी धन की नहीं आवश्यकता। आवश्यकता किसकी है? आपके अंतर मन भाव जो है वो अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए गुरु चरणार बिंदों में, आपकी शरणागत। विचारों में गोविंद आ जाए, बस विचारों में गुरु आ जाए। ये अंग रखे का अर्थ है कि गुरु को ओढ़ लेना। और बड़ा जबरदस्त पॉइंट देखो महाराज, 30 साल भटकने के बाद व्यक्ति वापस फिर वहीं पहुंचा। सही? कहां पहुंचा? जहां से कहानी शुरू हुई थी उसी के पास पहुंचा। ये कहानी एक संकेत कर रही है, तुम कहीं घूम लो तुम्हें शांति कहां मिलेगी? जहां से तुम आए हो तुम्हें वापस वहीं जाकर ही तृप्ति मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। हम कहां से आए महाराज? कहां से आए हैं? हमारा उद्गम कृष्ण है, हमारा मूल कृष्ण है। कहीं भटक लेना, जिस दिन मन को विश्रांति मिलेगी तो वृंदावन बिहारी के चरणारविंदों में ही मिलेगी, कृष्ण के चरणों में मिलेगी। कहीं भटक लेना, कहीं घूम लेना, दुनिया घूम लेना, कहीं घूम लेना महाराज। बड़े बड़े 7 स्टार होटल में रात बिता लेना, कहीं हर रोज खाने खा लेना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, ढाबों में, होटल्स में, लेकिन फिर एक दिन ऊब जाओगे, थक जाओगे। फिर जो चैन, जो सुख घर में आके माँ की हाथ की रोटी का मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जो पत्नी बड़े लाड से प्यार से खिलाएगी, जो उसमें सुख मिलेगा वो कहीं तुम्हें 7 स्टार होटल में मिलने। 2 दिन 4 दिन चलेगा, जाना चाहिए, 5-10 दिन चलेगा, घूम लो फिर लो, कहीं ऐश कर लो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। लेकिन फिर जो आनंद मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? अपने घर में आके अपनी चारपाई पर लेट के मिलता है, किराए के घरों में नहीं मिलता। लोग जाते हैं महाराज एक एक रात के 50-50 हजार पे खर्च करके होटलों में रुक के आ जाते, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जो सुकून, जो आनंद, जो शांति फिर अपने घर में, अपनी कुटिया में आके, अपनी चारपाई पे लेट के जो मजे की नींद आती है ना, वो कहीं नहीं आती महाराज। बाकी सब बेचैनी है। सिकंदर ने कितना लूटा, क्या दिमाग पर फतूर सवार, तो सब कुछ ले लूंगा, दुनिया का विश्व विजय, दिग्विजय बन जाऊंगा, सब कुछ मेरा अधिकार होगा। खूब लुट रहा है, सब कंट्री पर विजय पा रहा है। भारत आया, सुना था भारत कुछ अलग है, और यहाँ के फकीर, यहाँ के संत कुछ विलक्षण है। तो एक देखा चलते चलते एक फकीर को, लेटा था नंग अवधूत, लेटा विश्राम कर रहा है। सिकंदर चला जा रहा था, मुलाकात हुई फकीर से। कौन है तू? अरे आप नहीं जानते मैं कौन? सिकंदर, बादशाह हूं, सम्राट, दुनिया को जीत रहा हूं। दुनिया को साधु हंसता है, सामने लेटा है फकीर नंगा,
अवधूत। दुनिया को जीत के क्या करेगा तू? घोड़े पर सवार था सिकंदर, बोले जीतने के बाद सम्राट बन जाऊंगा मैं, चक्रवर्ती राजा हो जाऊंगा। बोले फिर क्या करेगा? बोले फिर सारी दुनिया पर मेरा कब्जा होगा, मेरी शहनशाही चलेगी, मेरा हुक्म चलेगा। बोले उससे क्या होगा? फिर क्या होगा? बोले सारी दौलत मेरी हो जाएगी, सारी हुकूमत हमारी हो जाएगी। बोले उसके बाद क्या करेगा? बोले खूब नौकर चाकर हर तरफ हम होंगे, हमारा ही नाम होगा। बोले उसके बाद क्या करेगा? बोले सब कुछ करने के बाद फिर मजे से आराम से चैन से सोऊंगा। साधु हंसा, बोले पागल, इतना मार पिटाई, इतना लूट घसूट, इतने कत्लेआम करने के बाद भी विश्राम ही करना है तो घोड़े से उतर, मैं विश्राम ही कर रहा हूं, तो मेरे पास आके लेट जा। जो तू इतना कुछ करने के बाद करेगा मैं आज ही कर रहा हूं। ये भारत की विलक्षणता है हमारा। जो तू इतना कुछ करने के बाद करेगा मैं आज ही करता, तू अभी आ जा, विश्राम ही तो करना है। तो फिर इतना कत्ल क्यों, इतनी मार पिटाई क्यों, इतने जुल्म क्यों, इतनी लालच क्यों, इतना मद क्यों, इतना अहंकार किस लिए? भटका भी तो है, भटकने के बाद वर्तुल है दुनिया, दिस इज सर्कुलर, वापस पहुंचोगे वहीं पर, फिर वर्तुल। 30 साल के भटकाव के बाद व्यक्ति पहुंचा तो फिर उसी के पास पहुंचा जिसने कहा था तू ढूंढ ले, जिस दिन तुझे सुख मिलेगा तू अंगरखा ले लेना। और किसके पास मिला? इसी व्यक्ति के पास। बात की गहराई पर जाना, माने तुम्हें पहुंचना वहीं है। सुख मिलेगा जहां से आए हो, कृष्ण से आए हो तो परमात्मा में ही सुख मिलेगा, दुनिया में कहीं भटक लेना नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ दिन का भ्रम लगता है, एक कार है, अगर 2 हो जाती तो सुख ज्यादा हो जाता, 2 आई बोले 4 हो जाए तो सुख ज्यादा हो जाएगा। ये छोटी सी 250 गज की कोठी में मजा नहीं आता, 1000 गज में बनेगी तो महाराज बड़ी बड़ी बनेगी, 2 से 4 गाड़ियां होंगी, सुख तो तब भी नहीं आया, सुख तो तब भी नहीं मिला। सुख मिलना होता तो एक में मिल जाता, नहीं मिलना, जिसको एक में नहीं मिला उसको 4 में क्या मिलेगा? उसे लगता है 4 गुना सुख हो जाएगा। हुआ क्या? विचार करो, हुआ क्या? आप सबका भी अनुभव होगा। मिला क्या? नहीं, वर्तुल है, सर्कुलर है। सुख मिलेगा, सब कुछ करो महाराज, दुनिया में कमाओ खाओ कुछ भी करो, लेकिन कृष्ण को याद करना, अपने प्रीतम को याद करना। जो सुख सदगुरु की शरण में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। वर्तुल है, तुम्हें वापस वहीं पर पहुंचना पड़ेगा, वापस वहीं पर आना पड़ेगा। जब तक सदगुरु की शरण नहीं आओगे तब तक शांति नहीं है वहीं पर। अब एक प्रश्न करता है व्यक्ति, आप ही सुखी थे, इतना क्यों भटकाया? 30 साल की तपस्या क्यों करवाई? जब पहले दिन आपके पास आ गया था तभी कह देते मैं परम सुखी हूं। नहीं, तब नहीं कहा जा सकता था। ये कहानी को समझना, बात को तुम्हें नहीं कहा जा सकता था क्योंकि तुम्हारे भीतर बड़ा अभी भोग की प्रवृत्ति थी, तुम समझ ना पाते। ये भटकना जरूरी था। कई बार भटकाव जरूरी होता है जीवन के लिए, कुछ सिखाता है। ये दुख भी अच्छे होते, कई बार तुम्हें अनुभूति देकर जाते हैं, तुम्हें कहीं मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसकी भी एक अलग विलक्षणता है। मैं पहले दिन तुम्हें देता, भीतर जहर था, समझना बात को, तुम्हारे भीतर जहर था, मैं अमृत डाल भी देता तो अमृत भी खत्म हो जाता, अमृत भी जहर बन जाता। आवश्यक था पहले तू भटक कर जहर निकाल ले। जब तक तेरे ये जहर नहीं निकलेगा अमृत नहीं टिक पाएगा। अमृत को टिकाने के लिए तेरा पात्र स्वच्छ चाहिए, ये जहर निकलना जरूरी है। अन्यथा अगर जहर में अमृत डालोगे तो अमृत की विशेषता खत्म, वो विष का काम ही करेगा। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर खास बोलते हैं तुम्हें भोजन बंद करना पड़ेगा। क्यों? कारण भोजन बंद करने से क्या? क्योंकि वो जानते हैं ये दिक्कत ऐसी है, ये बीमारी ऐसी है, अगर तू इस बीमारी भोजन करेगा, ये भोजन तुझे नहीं मिलेगा, तेरी बीमारी को मिलेगा, वो तेरे लिए जहर बन जाएगा, इसलिए तुझे भोजन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रथम दिवस अगर मैं तुझे अमृत दे देता, अगर कह देता तो समझ ना पाता, तेरा मन शंकित होता, तो वहां तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि विश्व में अमृत भरने से फायदा नहीं है। लेकिन आज जो 30 साल भटक कर आए, ये भटकाव जरूरी था। ये जीवन में जो कष्ट मिलते हैं ना, ये विडंबनाएं आती हैं, ये व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक हो जाती है। किसी खास लक्ष्य को लेकर आप चले हो, वहां पहुंचना है तो जीवन का भटकाव थोड़ा सा आवश्यक होता है। इसलिए बात को अंदर गहराई से समझ कर जाना है। ये जीवन आपको बहुत कुछ देता है, साधारण नहीं जीवन। ये मानव तन मिला, भगवान ने इतनी कृपा की, कुछ पाने के लिए आए हो तो पाके जाना।
यहाँ हर पल उपलब्धियां हैं, जीवन में हर दिन हर क्षण कुछ नई उपलब्धियां हैं। उन नई उपलब्धियों को प्राप्त करो महाराज, और हर वक्त एहसास करो कृष्ण मेरे साथ हैं, सदगुरु मेरे साथ हैं। हर वक्त अनुभव करो। कौन साथ है? बस एक नाम जो गुरु से प्राप्त हुआ, फिर और नाम के चक्कर में नहीं पड़ना, ये भी ध्यान रखना। उसको नाम को जपते रहो हर वक्त हर क्षण, उठते बैठते सोते जागते नाम नहीं छोड़ना। तपश्चर्या करो, जीवन तप है, साधना है, बिन साधना के को पहुंच नहीं पाया। ब्रह्मा भी सृष्टि का निर्माण तप के बल पर करते हैं, श्री हरि भी पालना तप के बल पर करते हैं, भगवान महादेव भी हर वक्त तपश्चर्या में लीन है, समाधि में लीन है, राम जी भी साधना करते हैं, कृष्ण साधना करते हैं। तो फिर हमें भी साधना तो करनी है। साधना करो महाराज। अपने घर में फोटो भी लगाओ ना तो साधना वाली, ताकि उसको देखकर आपका मन साधना के लिए प्रेरित हो, उसके लिए प्रेरित हो। और एक बात मैं विशेष तौर पर कहूंगा, आप लोग इस भौतिक देह की भी फोटो लेकर जाते हो, पर उसे मंदिर में नहीं रखना, ये ध्यान रखना। उसे घर में रखिए। वो किस लिए है, उस पर निगाह रखो। जो वहां से संकेत मिले, जो वहां से इशारे मिले, उन इशारों को समझना आपने। जो वहां से प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा को समझकर जीवन को व्यतीत करना है। सुखी रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। आओ मिलकर एक दो गुनगुनान करें, उसके बाद फिर विराम करें। श्री वृंदावन